जय हिंद साथियों। वेलकम टू एग्जाम स्केल। दोस्तों, मैं पेपर दे करके आ गया हूं और जैसा कि बता दूं आपको, मैंने कहा था कि पेपर सेम प्रीवियस ईयर पे आएगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर रिवीजन किया है 2019 और 2021 का, आपका पेपर आराम से फंस जाएगा। मैं बहुत खुश हूं और मेरा पेपर बहुत ही अच्छा गया है। समझ लीजिए जितना मैंने सोचा नहीं था उससे ही 100% ऊपर गया है मेरा पेपर। क्योंकि पेपर समझ लीजिए बहुत ही आसान था। लेवल मेरे लिए तो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए आसान था और आपके लिए अगर आपने मेहनत किया है तो आपके लिए पेपर आसान होगा। क्योंकि देखिए जो पेपर था ना इस बार सेम जो है 2021 और 2019 का मिक्स करके बनाया हुआ पेपर था। और जो मैथ्स लेवल सारे क्वेश्चन थे, मतलब कि वो बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। अभी मैं बताऊंगा आपको डिटेल में कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेफ अटेम्प्ट क्या रहा और मैंने कितना किया, सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले बता दूं, देखिए जो महत्वपूर्ण चीज है वो सुनिएगा ध्यान से। देखिए आपको सेंटर पर क्या किया जाना है। मैंने देखा वहां पर कि कई लोगों को घुमा दिया जा रहा है सेंटर पर से, और उनकी गलती क्या कह रही है कि वो फोटो नहीं ले जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद जो आईडी प्रूफ ले जा रहे हैं वो सिर्फ एक आईडी प्रूफ ले जा रहे हैं। ये दो गलती हो गई। और तीसरी गलती की आधार कार्ड पे अगर उनकी फोटो अपडेट नहीं है तो उनको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये आप लोग तीन गलती जो बहुत बड़ी गलती है, इसको बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो आप पेपर देने से वंचित रह जाएंगे। और एक चौथी गलती जो मैंने देखा एग्जाम सेंटर के अंदर, एक बच्चे ने जो है अपना राइट हैंड का फिंगरप्रिंट लगा दिया था। तो वो गलती आप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड का ही आपको फिंगरप्रिंट लगाना है। लेफ्ट हैंड जाकर के सिर्फ वहां पर जो है बायोमेट्रिक होगा, तो सिर्फ आपको लेफ्ट अंगूठे का जो है ना उसका प्रयोग करना है। आप लोग राइट का मत प्रयोग करिएगा। ठीक है, ये चार गलतियों को आप लोग एकदम ध्यान से रखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने गलती से भी लेफ्ट लेफ्ट की जगह राइट अंगूठा लगा दिया तो आपका दिक्कत हो जाएगा। एक ही बच्चा था जिसका दिक्कत हो गया था, उसे बहुत देर तक रोका गया था, फॉर्म भरवाया गया था, तो उसको काफी दिक्कत हो गई आगे चल के। ठीक है, और जो गलतियां हैं, आप लोग अगर आधार कार्ड पे आपकी फोटो अपडेट नहीं है तो आप लोग दूसरी आईडी प्रूफ ले जाइएगा। मैंने 3 आईडी प्रूफ में ले गया था अपने साथ। डीएल ले गया था, पैन कार्ड ले गया था, वोटर आईडी ले गया था और आधार कार्ड, यानी कि 4 प्रूफ में ले गया था साथ में। ठीक, किसमें छांटेंगे देखते हैं हम भी। उसके बाद 2 फोटो ले गए थे और आपका ओरिजिनल जो एडमिट कार्ड है, इतना आपको लेकर के जाना है। पेन और पेज तो वहां पर मिलता ही मिलता है। इन चीजों को ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर आधार कार्ड पे आपकी फोटो अपडेट नहीं है तो आप लोग दूसरा आईडी प्रूफ ले जाइएगा साथ में, जिस पर डेट ऑफ बर्थ आपका मैच करे एडमिट कार्ड से। ये चीज गलती मत करिएगा आप लोग। ठीक है, बायोमेट्रिक 2 बार हो रहा है। अंदर जाने पर एक बार एडमिट बायोमेट्रिक होता है और जब वापस पेपर खत्म हो जाता है तब आपका बायोमेट्रिक होता है। तो ये गलती आप लोग ना करिएगा। अब आइए आते हैं हम पेपर पे आ जाते हैं। मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैंने देखिए मैं 50 मिनट में कुल टोटल 71 क्वेश्चन करके बैठ गया हूँ। अटेम्प्ट मैंने पूरा 80 क्वेश्चन देखा, जिसमें से मुझे 71 क्वेश्चन में करते गया आए हुए। ठीक, 68 क्वेश्चन मैंने एक बार में पूरा क्लियर कर लिया था। फिर मैंने जब दोबारा उसको, जब मेरे पास 10 मिनट बचा लास्ट का, तो मैंने उसको फिर से रिवाइज करना शुरू किया। तो रीजनिंग में मेरे 3 क्वेश्चन छूटे थे। मैंने 17 पूरा किया था। 3 में से जो जब मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था तो छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने उसे फिर दोबारा जब आया तो उसको किया तो वो सॉल्व हो गया। क्योंकि देखिए जब पेपर खत्म हो जाता है तो माइंड एकदम हल्का हो जाता है, टेंशन नहीं रहती है। उसका जब दोबारा आप करने आते हैं ना तो वो अपने आप सॉल्व होने लगता है। तो मेरे इसकी वजह से मेरे रीजनिंग के 2 क्वेश्चन और हो गए, यानी कि मैंने 19 रीजनिंग के क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, तो ये रीजनिंग का हो गया। और रीजनिंग में पूछे क्या गए थे ये देखिएगा। रीजनिंग में जो है, अभी मैं अपने बारे में बता रहा था तो मैं बता दूं पहले आपको टोटल मैंने कितना अटेम्प्ट किया है। तो मैंने देखिए रीजनिंग में 19, मैथ में 19 क्वेश्चन मैंने किया और टोटल मुझे मेरा सही है। ठीक, जीके में मैंने 13 क्वेश्चन किए हैं सही सही, और हिंदी में मैंने टोटल 20 क्वेश्चन किया, जिसमें से 2-3 गलती हो सकता है, वो किसी से भी हो सकता है। तो ये मेरा अटेम्प्ट था। मैंने टोटल 71 अटेम्प्ट किया, जिसमें से 65 प्लस क्वेश्चन सही है। ये मुझे पूरा विश्वास है अपने ऊपर। ठीक, अब आइए आगे चलते हैं। एग्जाम का लेवल कैसा था। देखिए एग्जाम का लेवल इजी टू मॉडरेट था, मतलब कि आसान से, मतलब कि बीच में क्वेश्चन था, मध्यम तक के। कठिन क्वेश्चन तो हम नहीं कह सकते हैं, बाकी जो पढ़ा नहीं है उनके लिए तो पेपर कठिन ही था। ठीक है, बाकी आइए हम बताते हैं बारी बारी से। तो देखिए रीजनिंग में पेपर कैसा था। तो रीजनिंग समझ लीजिए, मैंने कल रीजनिंग का जो वीडियो डाला था ना, अगर विश्वास नहीं होगा जो पेपर दे करके आया होगा उनसे पूछ लीजिएगा। रीजनिंग के मैंने 10 क्वेश्चन, मतलब टोटल तो 19 क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन उन्हीं में से क्वेश्चन मतलब बस नंबर बदला हुआ था, बाकी सेम पैटर्न था रीजनिंग का मेरे। तो रीजनिंग के सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, तो वीडियो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। और रीजनिंग का समझिए जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही आ रहा है, बस जितने भी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस किया है वो पेपर को कर ले जाएगा। सेम समझ लीजिए एकदम रीजनिंग का प्रीवियस ईयर था। और क्या क्या था उसमें, मिरर इमेज का क्वेश्चन जो आता है वो सेम वैसे ही आया था। ठीक, उसके बाद आपका जो है डाइस का क्वेश्चन एक आता है, वो भी डाइस का क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सेम था। क्योंकि 2 डाइस दिया हुआ था, दोनों में मैं कल के वीडियो में बताया भी हूँ, उसमें से 2 मैच कर रहा था और एक आपका अपोजिट उसका हो गया था। तो बहुत सिंपल था। सिलोनिज्म का एक क्वेश्चन आया था जिसे मैंने कर लिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सारे के सारे क्वेश्चन आसान थे। बाकी आपका जो एनोलॉजी के क्वेश्चन हो गए ये था। उसके बाद क्रम वाले क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन क्रम का भी था। ठीक है, तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए। रीजनिंग का क्वेश्चन टोटली जो है प्रीवियस ईयर पर डिपेंड था, कुछ भी नया नहीं रीजनिंग में आया इस बार। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर लगाइएगा रीजनिंग के लिए, तो आपके लिए काफी बेनिफिट हो जाएगा। ठीक, जितना हो सके प्रीवियस ईयर लगाइए आप 19 और 21 का।
अब आइए जीके पे आते हैं। तो जीके में देखिए, जीके में कुछ चीजें नई देखने के लिए मिली इसमें, और नई तो देखिए एक चीज तो टीसीएस जो पेपर करवाता है उसका तो सबसे आदत खराब ही रही है शुरू से ही, वो करंट अफेयर्स एक जरूर आपका 3 साल पहले का दे देता है, और आज भी यही हुआ है। 2018 का विजय हजारे ट्रॉफी पूछ लिया था, बताइए किसको याद रहेगा 2018 का विजय ट्रॉफी। तो क्रिकेट से संबंधित है विजय हजारे ट्रॉफी ना, तो ये क्वेश्चन मेरे में आ गया था 2018 का, तो मैंने इसे छोड़ दिया, क्यों तुक्का लगाया जाए जब नहीं पता है तो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका जरूर 2018-2019 से रिलेटेड पूछ लेगा। ठीक, तो वो कोई नहीं कर पाता है, तो आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा, छोड़िएगा तुक्का बिल्कुल ना लगाइएगा। ठीक, और देखिए जीके में एक क्वेश्चन उत्पादन से संबंधित आ रहा है, जैसे कि मेरे में आया था अरेबिक कॉफी का उत्पादन मतलब किस राज्य में होता है। 4 ऑप्शन थे, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा और आपका जो था उत्तर प्रदेश, ऐसे करके 4 ऑप्शन था, तो कर्नाटक होगा जहां तक मुझे पता है। तो इसी तरह से आप लोग उत्पादन पढ़ लीजिएगा जरूर, जैसे जूट उत्पादन सबसे अधिक कहां होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक, चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है असम में होता है। ठीक, केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। तो ऐसे आप लोग ये चीज आप लोग देख लीजिएगा। और दूसरा आता है नृत्य। नृत्य में मेरे आया था जगोई या जगाई करके ऐसे कुछ था, वो पूछा था कि किस शास्त्रीय नृत्य से वो संबंध रखता है। तो जगोई नृत्य दिया था, उसका संबंध जैसे 8 शास्त्रीय नृत्य है ना, तो 8 में 4 मेरे में दिया था, सत्रिया दिया था, मणिपुर दिया था, उड़ीसी दिया था और कथक दिया था। ये पूछा था इनमें से चारों में से उसका किससे संबंध होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग एक बार नृत्य को जरूर देख लीजिएगा। ठीक, अब बात आती है राष्ट्रपति। तो देखिए ये तो कन्फर्म रहता है कि 100% हर पेपर हर शिफ्ट में राष्ट्रपति से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है। चाहे वो राष्ट्रपति के आपका जो है निर्वाचन पे आए, ठीक, कौन कौन चुनता है उस पे आए, उसके महाभियोग पर आए, क्षमादान की शक्ति पर आए, ठीक, उसके बाद आपका जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति आए राष्ट्रपति की, इसमें से एक क्वेश्चन 100% राष्ट्रपति से पूछता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग जरूर देख लीजिएगा, राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल होंगे। और मेरे में जो आया था वो ये आया था कि राष्ट्रपति को कौन कौन चुन सकता है, तो सभी को पता है कि जो है लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के सदस्य, तो ये लोग चुनते हैं। तो यही मेरे में आया था सेम सेम। ठीक, और दूसरा जो पॉलिटी का क्वेश्चन आया था दोस्तों, वो आया था कि कौन सा मौलिक अधिकार है जो आपातकाल के समय जो है निलंबित नहीं होता है। तो 20 और 21 है, ये सभी को पता है। तो मौलिक अधिकार आप लोग पढ़िए। देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको जीके में, मौलिक अधिकार पूरा आर्टिकल देख लीजिएगा, राष्ट्रपति से संबंधित पूरा आर्टिकल देखिएगा। ठीक, उसके बाद आप लोग महत्वपूर्ण जो है संविधान संशोधन, जैसे कि आपका 42, 44, ठीक, ये हो गया। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, और उसके बाद 103 संविधान संशोधन, ये आपके 5-6 जो हो गए ना, इसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग। और 61वां संविधान संशोधन बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसमें उम्र 21 से 18 की गई थी। इसमें से देखिएगा इस बार शिफ्ट में जरूर क्वेश्चन पूछेगा, ये 100% मैं कह रहा हूँ। ठीक, इसके बाद आप लोग देख लीजिएगा संविधान संशोधन, जो 368 होता है ना आर्टिकल संविधान संशोधन, ये भी देखिएगा पूछेगा, या तो ये पूछ लेगा कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है, तो ये चीज देख लीजिएगा कि कौन सा कहाँ से लिया गया है, ये भी देख लीजिएगा, शायद इस शिफ्ट में अभी पूछ लेगा। ठीक है, ये हो गया आपका पॉलिटी से हो गए। ठीक, अब आइए बात थी हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री में देखिए कि 2 क्वेश्चन शायद आया था, तो मेरे में जो एक क्वेश्चन मुझे याद है वो ये आया था कि कलिंग का युद्ध किस मौर्य सम्राट मतलब मौर्य राजा के समय हुआ था। ठीक, तो कलिंग का युद्ध जो हुआ था वो अशोक के समय में हुआ था 261 ईस्वी में, तो सभी को पता है। तो आप लोग ये चीज मौर्य साम्राज्य और मुगल साम्राज्य दोनों चीज आप लोग देख लीजिएगा, उसका युद्ध जो उस समय हुआ उसको देख लीजिएगा। ठीक है, खास करके आप लोग जो मुगल और मौर्य का जो युद्ध हुए उनके कार्यकाल के समय वो जरूर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन शायद आया था कि कोई आपका जो है राष्ट्रीय उद्यान शायद पूछ लिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन मुझे याद नहीं है उससे। ठीक है, ये उत्पादन वाला जो क्वेश्चन है तो आपको उसी में आ जाता है, ज्योग्राफी में ही आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन आया हुआ था, इकोनॉमिक्स का, वो भी क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक से। ठीक, तो इकोनॉमिक्स और साइंस से भी एक क्वेश्चन आया था, वो अजीब ही क्वेश्चन रहता है, आप उसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और बाकी जीके पे आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा तुक्का ना मारिएगा। 10 से 12 क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हैं, 8, 9, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, तो आप लोग तुक्का मत मारिएगा। ठीक, अगर 8 से कम क्वेश्चन हो रहा है आपका तो 5-6 पे तुक्का जरूर मार दीजिएगा। ठीक, मैंने 13 क्वेश्चन किए थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा मत करिएगा। और खास कर देखिए क्या याद रखना है आपको, जो रीजनिंग जीके में आपको पढ़ना क्या है, देखिए नृत्य हो गया, योजनाएं आप देख लीजिएगा, जो योजनाएं महत्वपूर्ण भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है उसको देख लीजिएगा। मेरे में पूछ लिया था कि जो कौन सा योजना, 4 ऑप्शन दे दिया, 4 योजनाएं दी हुई थी। ठीक, पूछा था कि किस योजना का संबंध वस्त्र मंत्रालय से होगा। ठीक, तो ये ऑप्शन हो गया। उसके बाद आप संगीत अकादमी पुरस्कार हो गया, इसी तरह से आप लोग नोबेल पुरस्कार देख लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा। ठीक, उसके बाद जो अभी हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार हो ही गया, उसके बाद मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार शरद कमल को दिया गया ये पढ़ लीजिएगा, नोबेल पुरस्कार हो ही गया। अर्जुन अवार्ड दिया गया है, किस किस खिलाड़ी को दिया गया वो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद आपका योजनाएं हो गई। नोट पे जैसे किसकी फोटो लगी हुई है, ये क्वेश्चन मेरे में आया था, 2000 की नोट पर किसका फोटो लगा हुआ है, तो मंगलयान का लगा था 2000 पे। तो आप लोग जितने भी नोटें हैं 10 की, 20 की, ठीक, 50 की हो गई, 100 की हो गई, 200 की और 500 की देख लीजिएगा। ठीक, बहुत ही आसान है, इसे आप लोग कर ले जाएंगे। 500 पे आपका दिल्ली का लाल किला हो जाएगा।
ठीक, 2000 पे मंगलयान, ऐसे करके आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों जो है करंट अफेयर्स, तो समझिए 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर्स के। एक तो 2018 का पुराना ही हो गया, 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ गए। नियुक्ति जरूर पूछ रही है, एक क्वेश्चन नियुक्ति से पूछा हुआ था। ठीक है, तो उसे देख लीजिएगा आप लोग, नियुक्ति जो नई नई हुई है उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और आती है बात अब मैथ की, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। मैथ में मैंने टोटल 19 क्वेश्चन किए हैं जो कि बहुत ही आसान थे। कैलकुलेटिव है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि लंबा जा रहा है। कैलकुलेटिव किस वे में है, तो कैलकुलेटिव इस वे में है कि गुणनखंड जो गुणा करने की चीज आ रही है, अगर आपने गुणा करने का और भाग करने का प्रैक्टिस किया तो कर ले जाएंगे। कोई गुणा वाला थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा है, जैसे 112 में 570 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक, ऐसे करके ही आ रहा था क्वेश्चन मेरे में। जैसे आया था 900, जैसे मेरे आय वाला क्वेश्चन आया था तो उसमें 950 से जैसे 112 से गुणा करना पड़ गया था मुझे, तो ऐसे करके आया था। तो जो अगर प्रैक्टिस है आपका तो जल्दी कर ले जाएंगे। तो बस कैलकुलेशन आ रहा है, कैलकुलेटिव हम नहीं कहेंगे, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा आ रहा है और लेंदी क्वेश्चन नहीं है, इतना इस आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, लेंदी क्वेश्चन नहीं लेकिन कैलकुलेशन है। और मैथ में देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैथ में देखिए प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पूछ रहा है और बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए जो प्रॉफिट लॉस में एक फार्मूला है ना आपका, एमपी अपॉन सीपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, इस पे एक क्वेश्चन आता है 100%। इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। ये क्वेश्चन सीधे आप उस पर वैल्यू पुट करते हैं तो सीपी पूछ लेता है या फिर एमपी पूछ लेता है, यानी कि मार्क प्राइस या फिर आपका कॉस्ट प्राइस पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन एक फिक्स होता है। ठीक, उसके बाद बोल देता है कि इतना डिस्काउंट, मतलब कि इतने में बेचने पर उसको इतना डिस्काउंट देता है। तो डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन आए थे मेरे में, तो डिस्काउंट वाले क्वेश्चन सिंपल वे में देखिएगा, बहुत आसान वाला, ज्यादा लेंदी घुमा नहीं रहा है। क्वेश्चन एक लाइन का था बस, सारे जितने थे, बड़ा क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस के ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, डिस्काउंट खास करके, और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो गया। उसके बाद ये आपका जो है अंकित मूल्य, इससे संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। अब बात आती है सीआई और एसआई की, तो देखिए एसआई सीआई का क्वेश्चन तो नहीं आया था, मतलब एसआई का सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं आया था, शायद एक क्वेश्चन था लेकिन हमें जहां तक पता नहीं था। और सीआई का क्वेश्चन आया हुआ था, 2 क्वेश्चन सीआई के आए थे, बहुत ही सिंपल थे। ठीक है, उसमें जैसे कि ये पूछ लिया था कि मान लीजिए 2000 रुपए है, ठीक, 10% के ब्याज में 2 वर्ष में, 2 वर्ष नहीं दिया था कि 2000 रुपए है, 2 वर्ष में इतना 5000 हो जा रहा है, तो रेट पूछ लिया था। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन आया था, मतलब कि पी दिया है, अमाउंट दिया है और आपका क्या दिया था, समय दे दिया था, और रेट आपको निकालना था। तो इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक, अब बात आती है एवरेज की। एवरेज की क्वेश्चन देखिए, एवरेज का क्वेश्चन कैसा आया हुआ था, जैसे दे दिया था कि 10 लोगों का औसत दे दिया था मेरे में कि 57 है। ठीक है, उसके बाद दूसरा दे दिया था कि इतने से इतने तक का, पहले से 5, मतलब एवरेज पूछा हुआ था उसमें से, समझ लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन एवरेज का इसी तरह से क्वेश्चन था। ठीक है, अब एक ही क्वेश्चन था एवरेज का। अब बात आती है रेशियो या प्रोपोर्शन की, तो रेशियो प्रोपोर्शन में देखिए क्वेश्चन आया हुआ था, एक तो आय और जो व्यय वाला क्वेश्चन होता है, तो प्रोपोर्शन में जो क्वेश्चन आया हुआ था वो ये था कि √6, ठीक, √8, √21, ये 3 दिया हुआ था, √6, √8 और √21। तो बोला था इसका चतुर्थानुपात निकालना है। तो सिंपल होता है, हम कैसे करते हैं इसको, √2 अपान √8 इक्वल टू √21 अपान x, यानी x नीचे है, क्यों, चौथे नंबर पर x है, यानी कि चतुर्थानुपात निकालना है हमको। ठीक, तो चौथे नंबर पर x था, तो इसको काट करके हम वैल्यू निकालना था। तो ये आपका प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो गया, चतुर्थानुपात पूछ लिया था, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब बात आती है आय व्यय के क्वेश्चन आए हुए थे, जैसे कि दे दिया था कि आय दे दिया था और व्यय दे दिया था। ठीक है, उसमें बोलता है कि आय में इसकी 112%, मतलब 12% वृद्धि होती है, और व्यय में इसके 10% वृद्धि होता है, तो इसके जो है बचत में कितना % वृद्धि होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक, अब बात आती है कार्य का, तो कार्य के देखिए आया था समय 3 दिए हुए थे, ए बी सी थे, तो ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है और सी 12 दिन में करता है, ऐसे करके क्वेश्चन था। और बोला था कि क्या बोलते हैं, ए जो है अकेले कार्य करता है, जैसे पहले दिन ये अकेले कार्य करता है, दूसरे दिन जो है बी और सी साथ में उसके कार्य को हेल्प करते हैं। तो वही पूछा था कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद आता टीएसडी, यानी कि टाइम डिस्टेंस स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन आए हुए थे, तो इसको भी जरूर देख लीजिएगा आप लोग। टाइम स्पीड डिस्टेंस से सिंपल क्वेश्चन आया था, बस फार्मूला बेस्ड वही क्वेश्चन था, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था। और आपका एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आया था, जो कि समय दे दिया था कि 12 सेकंड, 15 सेकंड, ऐसे करके 5 टाइम दिए हुए थे, और बोला 9 बजे से टाइम शुरू होता है, तो ये पांचों कब दोबारा मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो टाइम स्पीड मतलब कि एलसीएम एचसीएफ का ये क्वेश्चन था। अब बात आती है मेंसुरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तीनों फार्मूले बेस्ड आ रहे हैं। सबसे बढ़िया है जिसने फार्मूला याद कर लिया है वो कर ले जाएगा। शंकु का, बेलन का
ठीक। उसके बाद आपका गोले का आयतन, इतना आप लोग अगर तीनों का फार्मूला अगर याद कर लेते हैं तो समझ लीजिए आप लोग कर ले जाएंगे। तीनों क्वेश्चन मेरे में आए थे, एक तो बेलन से शंकु से था और एक आपका गोले से था संबंधित। बहुत ही आसान था, आप लोग ध्यान से करिएगा। जिसमें आपको व्यास दिया रह रहा है और आपको त्रिज्या निकालना है, तो व्यास का आधा करेंगे तब त्रिज्या आएगा। बहुत चालाक हो गए हैं पेपर वाले, उन्होंने बना करके वहां पर व्यास लिख दिया कि व्यास दिया हुआ है तो व्यास का आधा करके हम त्रिज्या निकालते हैं। कितने लोग जल्दी जल्दी में वही व्यास को लिख देते हैं। मेरे एक क्वेश्चन में तो पूछ लिया था कि बेलन का व्यास कितना होगा। अब लोग ध्यान नहीं देते तो त्रिज्या जो आता है उसका भी ऑप्शन में रहता है। जैसे कि 3 अगर त्रिज्या आ रही है तो बेलन व्यास तो 6 होगा ना, लेकिन 3 भी ऑप्शन में है 6 भी ऑप्शन में है, तो लोग जल्दी जल्दी में 3 ऑप्शन टिक मार देंगे। लेकिन उसको ध्यान से करिएगा आप लोग। इतना हो गया मैथ का। मैथ में जैसे ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीवियस ईयर, अगर आप लोग रीजनिंग मैथ लगा लिए हैं 20 और 21 का, 19 और 20 21 का, तो यही करिएगा। अब आगे जिनका पेपर मैं उनसे यही सिफारिश करूंगा कि आप 19 और 21 के पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा। बस जितना ज्यादा से ज्यादा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम हॉल में आप वैसे करेंगे। मैंने 50 मिनट में क्वेश्चन कर लिया था, और कैसे किया, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया है। सबसे मेन जो यहाँ पर काम करेगा आपका वो प्रैक्टिस काम करेगा। तो अब मैं यही निवेदन करूंगा आपसे कि आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक। अब बात आती है आपकी हिंदी की। तो हिंदी में देखिए, हिंदी में तो वही पैटर्न था जैसे जो पूछता है आपका मुहावरे, विलोम, लोकोक्ति, ठीक है, पर्यायवाची, ठीक है, रिक्त शब्द दे देता है, वर्तनी दे देता है, वाक्यांश, ये सब तो आए हुए थे। लेकिन जो नया पूछा था, नया क्या पूछा था, 2 क्वेश्चन नए आए हुए थे। एक वाच्य से संबंधित था और एक संयुक्त क्रिया से संबंधित था। तो अब आप पूछेंगे कि वाच्य से संबंधित कैसा क्वेश्चन आया था। तो देखिए वाच्य में जो क्वेश्चन आया था वो ये पूछा था कि सीता खाना खाती है। ठीक। तो ये क्वेश्चन था और बोला था कि इसका भाववाच्य क्या होगा। तो देखिए भाववाच्य में जो होता है ये हो जाता है कि वो कार्य उससे नहीं किया जा रहा है, मतलब नहीं लगा देते हैं मान लो। तो सीता खाना खाती है तो इसका हो जाएगा भाववाच्य कि सीता से खाना नहीं खाया जा रहा है, ये इसका भाववाच्य होगा। यही क्वेश्चन मेरे में आया हुआ था। तो आप लोग जब कोशिश करिएगा जो तीनों वाच्य हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये तीनों आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद जो एक दूसरा क्वेश्चन था नया वाला, वो संयुक्त क्रिया से संबंधित पूछा था। मेरे में दे दिया था कि पेड़ बढ़ रहे हैं। ठीक। तो पेड़ बढ़ता है, लगातार बढ़ रहा है, तो उस पर आपका जो क्वेश्चन बनता है निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ये तो निरंतर बढ़ रहा है ना, तो इसीलिए जैसे यही 4 ऑप्शन में दे दिया था। संयुक्त क्रिया आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं तो ये कहूंगा कि जितने क्रिया आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो वाच्य और क्रिया आपको पढ़ना है। हिंदी में ये नए टॉपिक आए हुए हैं। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। बाकी सब कुछ सेम है। मेरे में से सरस्वती का पर्यायवाची पूछ लेता कि पूछ कैसे रहा था कि पर्यायवाची ऐसे पूछा था जैसे ऊपर लिख देता सरस्वती और नीचे एक शब्द वाक्य दे दिया था और बीच में रिक्त स्थान था। बोला था कि सरस्वती का और 4 ऑप्शन में से कौन सा जो ऐसा पर्यायवाची है उसका कि जो इस रिक्त स्थान में भरा जाएगा। तो शारदा दिया हुआ था तो वही वहां पर भरना था। विलोम शब्द कैसे पूछा था, विलोम शब्द ये बोला था कि अतिवृष्टि के कारण बाढ़ आती है और फिर डैश देकर के रिक्त स्थान था और बोला था कि इसके कारण सूखा पड़ जाता है, यानी कि अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है, अनावृष्टि। तो विलोम देखिए पूछने का तरीका उसका कैसा है, तो ऐसे पूछ रहा है। उसके बाद जो मुहावरा आया था, देखिए क्या आया था, मुहावरा ये आया था कि टिप्स डालना, मतलब ऐसे करके कुछ आया था क्वेश्चन। तो ये भी देख लीजिएगा आप लोग, टिप्स हिलाना या फिर टिप्स ऐसे करके क्वेश्चन आया हुआ था। और ये एक आया था कि किसी काम का नहीं है ये, तो इसका भी मुहावरा पूछा हुआ था। तो ये भी आप लोग मतलब कि सब कुछ वही आ रहा है, कुछ नया नहीं है, लेकिन ये 2 क्वेश्चन नए आए हुए हैं। तो इनको जरूर देखिएगा। पेपर बहुत ही आसान आ रहा है, इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर है। सभी लोग अगर जिसने भी मेहनत किया है तन मन से वो पेपर को कर ले जाएगा। पेपर में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने देखा पेपर को, पूरा एनालिसिस किया अच्छे से। पेपर सब कुछ एकदम सेम पैटर्न जो है प्रीवियस ईयर पर है। प्रीवियस ईयर 19 और 21 का मिक्स करके इस पर बनाया है। 21 की तरह पेपर नहीं है। 21 का पेपर जो है थोड़ा कठिन लेवल का था, लेकिन जो जीके, मतलब जीके तो कठिन हमेशा रहता है टीसीएस का, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी सब कुछ सेम चीज है। प्रीवियस ईयर आप बस लगाइए। मैं यही बार बार कहूंगा आपसे, आप प्रीवियस ईयर 19 और 21 का लगाइए। ठीक है, डेली आप लगाइए 19 का एक प्रैक्टिस सेट और एक 21 का। अगर पेपर आपके गैप है, अभी टाइम है, तो आप लोग बस प्रैक्टिस सेट लगाइए और उसका एनालिसिस, डीपली एनालिसिस करिए कि कहाँ पे आप गलत हो रहे हैं। और खासकर मेंसुरेशन के फार्मूले याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मेंसुरेशन के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप तीनों अगर आपसे छूट जाते हैं तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। क्योंकि इसका रीजन है, देखिए अगर आप मैथ छोड़ के आ रहे हैं ना तो बहुत बड़ी गलती आप करेंगे। क्योंकि मैथ का क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि जो पढ़ा है वो कर ले जाएगा, और आपने मैथ के क्वेश्चन अगर छोड़ दिए तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। क्योंकि जीके पे भरोसा नहीं किया जा सकता। हिंदी भी बहुत गलत हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी में महारत हासिल है आप 20 में 20 सही कराएंगे। हिंदी भी गलत होता है, 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स रहता है। लेकिन जो मैथ और रीजनिंग ऐसा पेपर है आपका जो गलत नहीं होता है, जितना आप करेंगे वो पूरा सही होगा। ठीक, उस पर हम विश्वास के साथ दावा कर सकते हैं। तो ये कोशिश करिएगा, हिंदी मतलब कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़िएगा। जहां तक आएगा उतना कोशिश करिएगा। और आती है बात सेफ अटेम्प्ट की, तो देखिए जो फर्स्ट शिफ्ट का सेफ अटेम्प्ट आपका रहा वो 55 क्वेश्चन से 60 क्वेश्चन के बीच में रहा। ठीक है, मैं जो लेवल एक बता रहा हूँ कि 55 से 60 सभी लोगों ने लगभग किया होगा अगर जो पढ़ा लिखा है। ठीक है, बाकी
करने वाले तो 70-80 कर ले आते हैं, जो 80 करेगा समझ लो तुक्का ही मार रहा है। बाकी जो मेहनत से पढ़ा है, तैयारी किया है, जिनको पता है कि माइनस मार्किंग से कितना नुकसान होता है, तो वो आपके जो है 65-70 जो है करके आए होंगे अटेम्प्ट। ठीक है, मैंने भी 70-71 क्वेश्चन किया था। बाकी जो इनका आगे पेपर है, मैं उनको यही राय देना चाहूंगा कि आप लोग प्रीवियस ईयर 19 और 21 के पेपर कंटिन्यूअस लगाइए और डीपली एनालिसिस करिए। जीके पे भरोसा मत करिए, जीके में जितना आपने पढ़ा है वहीं से अगर आएगा तो आएगा, ठीक है। बाकी करंट अफेयर आप लोग पढ़ते रहिए, समय है तो, नई चीज कुछ ना पढ़िए, ठीक। जीके में आप लोग मुगल काल हो गया, अभी शुरू में बताया मैंने, तो उसको रिपीट करके देख लीजिएगा आप लोग, वही चीज आप पढ़िएगा, ठीक है। तो ये सारे थे, आप लोग इस पर देख के डीपली एनालिसिस करिएगा। बाकी आप लोग डेली एनालिसिस देखते रहिए कि कुछ नया पूछते जा रहा है। मैंने जैसे नया बता दिया अभी ना, अब ऐसे ही आप लोग डेली एनालिसिस जहाँ कहीं ना कहीं देखा करिए। मैं भी बताऊंगा अभी, और मैं आपके लिए मैथ्स के वीडियो बनाकर लाऊंगा, तो आप लोग उसे जरूर देखिएगा। जहां से ऐसे क्वेश्चन जैसे पूछे गए तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक। बाकी मेरा रीजनिंग का कल वाला वीडियो देखिएगा, उसके सेम टू सेम क्वेश्चन छपे हुए हैं ऐसे पेपर में, बस आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। जिनका पेपर है आप लोग अच्छे से पेपर देकर आइए। बाकी कोई भी इंक्वायरी लेनी हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।